मकसद जो है ये प्रोग्राम। जो हमारे सीनियर बीच में बैठे हैं हमारे सागर साहब, मैं इनको दिल की, इन्होंने कारवां शुरू किया तो मैं उस मालिक उस परोपकार, ये हमारा कारवां आज मंजिल पे पहुंचा। तो मैं जितने यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन आए हैं, हमारे पहाड़ी कबीले की गहराइयों से मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, हमें किसी की जात पे नहीं जाना है। हमारा धर्म था, हमारा कर्म था, हमारे कर्म जागे। अभी कर्म जागे तो हमें ये फल मिला। जैसे पहले थे वैसे ही रहना है। हम अपने मकसद में लगे थे, उस वक्त भी बहुत से सिस्टम चल रहे हैं, बहुत से अभी पेंडिंग है, तो इसमें ताकि हमारा कोई भी किसी तरीके से कोई मैसेज हमारा गलत ना जाए। तो मेरे बड़े भाई के इन्होंने कितनी बार मारे खाई, कितनी बार जेल के अंदर गए, आज तो हम मिल गए, हम तो कहते हैं, लेकिन ये आज भी देखो, रात को हमने कहा अपना काम छोड़ के, इन्होंने पूंछ में प्रोग्राम रखा था, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि नहीं आपने मेंढर आना है, पूंछ वाला छोड़ के हमारे बीच में आए। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँ। देखिए, पहले मैं आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे आप डगमला में आए। आज हमारे तमाम पहाड़ी लोग, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सारे इकट्ठे हुए और आज हम सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह जी का और हमारे बड़े भाई रविंदर रैना जी का, अशोक कोल जी का, देवेंद्र सिंह राणा जी का, कि जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था तो आज ये बेड़ा पार किया। तो मैं दिल की गहराइयों से सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी मेंढर की आवाम से, कि लोग बहुत एहसानमंद हैं। उन्होंने कहा कि हम हमारे अब बच्चे कुर्बान हो जाएं, हम एहसान के बदले एहसान उतारेंगे। और मैं तमाम अपनी आवाम से भी अपील करता हूँ कि एहसान के बदले एहसान हमने उतारना है, क्योंकि गीता में भी है, कुरान में भी है, ग्रंथ साहब में भी है कि एहसान के बदले एहसान उतारना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो अब ये उन्होंने हमारे पे ये बहुत बड़ा कर्म किया कि हमें भी एसटी स्टेटस में लाया, और उसमें हम हमारे गुजर भाई भी खुश हैं, हमारे पहाड़ी भाई भी खुश हैं, क्योंकि ये एक जो नफरत की दीवार थी बीच में, वो ख़त्म की। और हम इस सरकार को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम हमें मेंढर निवासियों से, पुंछ के निवासियों से और सुरकोट आवाम की तरफ से भी मैं दिल की गहराइयों से सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आवाम हमारी बहुत खुश है। और इसका मैं आज यकीनन ये कहता हूँ, मैं पहले भी कहा सरकार को और आज भी कहता हूँ कि अब 70 साल तक ये पहाड़ी जागे रहेंगे और बीजेपी का दामन थाम के रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसमें क्या कहना है जी, इस पर जो हमारे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है जिनको मैं आपके सामने बयान कर सकूं। ये हमारी खुशी का, मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी की आखिरी हद की खुशी है जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, बिलखुसूस बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, हमारे साथ अमित शाह जी ने, जो यहाँ रविंदर रैना जी की नुमाइंदगी में जो पहाड़ियों के एसटी का दर्जा मिला है, ये क़यामत तक हम ये सोच ही नहीं सकते थे। और इससे पहले जितनी भी यहाँ सरकारें आई हैं, सब ने बेवकूफ़ बना के हम लोग पहाड़ियों को इस्तेमाल किया है। और आज हमारे 70 साल के बाद हमारे गरीब मजलूम पहाड़ी लोगों को जो इंसाफ मिला है। सर, आज हम बहुत हमारे बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान खुशी की लहर दौड़ चुकी है। खासकर जो कल हमारा लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ पहाड़ी का, इसलिए हम खासकर मैं मंडल प्रधान बालाकोट, प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह होम मिनिस्टर और ख़ासकर रविंदर राणा जी जो जम्मू कश्मीर के सूबाई सदर हैं, हमारी एक पहाड़ी मांग बहुत लंबे अरसे थे जो एक बंद बस्ते में बंद हो गई थी, और उसके बाद जो रविंदर राणा ने एक बंद बस्ता खोला, उसकी शुरुआत की, रजौरी, पुंछ, उड़ी, कुपवाड़ा से लेके हमारी फाइल होम मिनिस्टर तक पहुँचाई। और होम मिनिस्टर जब रजौरी में आए, उन्होंने कमेंटमेंट की, और कुपवाड़ा बारामूला में आए तब आए। फिर उसके बाद जम्मू में जो लास्ट ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम इस बार प्राइम मिनिस्टर ने कमेंटमेंट किया हुआ है। और मैं एक वाज़ह तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का स्टेज पे जो ऐलान होता है वो एक समझो एक आर्डर होता है। मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट हिंदू सनातन धर्म सभा मेंढर। आज हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जो हम 70 साल से एक सपना देख रहे थे, आज वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा सपना कामयाब किया। तो मुझे दुख इस बात का है कि जो आज से पहले 70 साल तक जो भी पार्टियां हमारे देश में रही, जैसे कांग्रेस हुई, एनसी हुई, पीडीपी हुई, तो उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पहाड़ी आदमी भी कोई रह रहा है। तो आज मैं अपनी पूरी सनातन की ओर से नरेंद्र मोदी जी को पूरी हिंदुस्तान की तरफ से मुबारकबाद भेजता हूँ कि जो हम सपना 70 साल से देख रहे थे, आज वो हमारा जो सपना है कामयाब हुआ। तो मैं अपनी पूरी हिंदुस्तान की तरफ से अपने नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस तरीके से पहाड़ियों की देहरीना मांग थी 30 साल की पुरानी,
और बीजेपी सरकार ने बिल पास करके पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया और इंशाअल्लाह हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। और 7 सीटें जो राजौरी पुंछ की हैं और 4 जो हैं बारामूला कुपवाड़ा की पहाड़ियों की, वो बीजेपी की झोली में डालेंगे और पार्लियामेंट की जो सीट है वो भी इंशाल्लाह हम बीजेपी को वोट देंगे और एहसान का बदला एहसान से देंगे। जिस तरीके से 70 साल से कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा गूंजा है और उस तरीके से आज एनसी ने भी दिखा दिया। हसनैन मसूदी ने पार्लियामेंट में हमारी अपोजिशन की और एनसी पूरी तरीके से हमारे अपोजिशन कर रही है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि एनसी का सूखड़ा मेंढर से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से साफ किया जाए। ये जो पहाड़ियों के साथ नाइंसाफियां हैं, ये लोग पहले तो छुपे थे रुस्तम, आज सामने आ गए हैं। ये पीडीपी हो गई चाहे एनसी हो गई, इन जमातों ने हमारे साथ 70 साल से हमारे साथ नाइंसाफियां की हैं और हम लोगों ने अब जवाब देना है। मैं तो बता रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हो, आप हर बंदा अवेयर है, मोबाइल हर एक के पास है, लेकिन आप लोगों ने वोट के दम से इनको जवाब देना है कि पहाड़ी क्या है। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने माफी मांगी, इसी तरीके से हसनैन मसूदी भी माफी मांगे, तभी आप पहाड़ियों को मैं मानूंगा कि आप पहाड़ी हो। अगर पहाड़ी हो तो पहाड़ी वोट से जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये एक हमारी दारीना मांग थी जो अरसा दराज तकरीबन 40 साल हो गए हमें इस जदोजहद में। आज अल्लाह के करम से और सरकार की रहम व करम से हमारा ये मसला जो हल हो गया है। तो इसमें हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए कि क्योंकि 40 साल पहले यहाँ हमारे अबू अजदाद जो थे, जिसमें सरदार रफ़ीक हुसैन ख़ान साहब, मीर मनीर साहब, मुश्ताक बुखारी साहब, मिर्ज़ा रशीद साहब और बहुत सारे लीडर जो है हमारे यहाँ, मुमताज़ खान साहब, अखलाक खान साहब, बहुत सारे लीडरों ने यहाँ काम किया। जैसे उड़ी में हमारे एजाज खान साहब थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ काम किया। उस वक़्त किसी सरकार ने हमें प्रायोरिटी नहीं दी, हमें हमेशा पीछे खदेड़ते रहे। लिहाजा आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जनाब होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब का और हमारे प्रेसिडेंट जो रविंद्र रैना साहब, विभूत गुप्ता साहब, इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें, हमारे तबके को, हमारे इस कबीले को जो है प्रायोरिटी दी और आज हमें शेड्यूल टाइप दिया जा रहा है। लिहाजा मैं फिर से पहाड़ी आवाम, उड़ी, करना, पुंछ, राजौरी की तरफ से आपका इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी ये दारीना मांग जो पूरी किया, क्योंकि हमारा जो किबला जो है तो बिछड़ा हुआ था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ था ये कबीला। तो लिहाजा सरकार से हम फिर ये अपील करना चाहते हैं कि इस कौम जो है ये आपके साथ रहेगी हमेशा और आपका ये आसान कभी नहीं भूलेगी। हमेशा ये लोग इन्होंने मारे खाए हैं, बॉर्डर में मारे खाए हैं, बॉर्डर पर इन पर गोलाबारी हुआ है, हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और हम उम्मीद रखते हैं आज के बाद भी पहाड़ी तबके के लोगों की तरफ से हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं हबीबुल्ला खान, भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट को कन्वीनर मेंढर। हम मरकजी सरकार का आज शुक्रिया अदा करने के लिए आज बहुत सारा हमारा पहाड़ी तबके के लोग मरकजी सरकार का जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने दरीना डिमांड हमारे गरीब तबका के पहाड़ी लोगों की जो आज उन्होंने ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाया है। और हम पूरे अपने पहाड़ी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाया है, हम उस जमात का मुस्तकबिल बनाएंगे। हम जनाब नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, रविंद्र राणा जी का और जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी हमारी काबीना, सरकार की काबीना के अंदर जितने भी लोगों ने हमारे पहाड़ी लोगों के ये बच्चों का मुस्तकबिल बनाया है, हम सब से ये गुजारिश करते हैं कि हम इस पार्टी का मुस्तकबिल बनाएंगे और इस पार्टी का कभी दामन नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने हमारे पर आसान किया है, अब इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे पहाड़ी तबका के लोग हैं पीर पंजाल के अंदर पूरे भाजपा के अंदर शमूलियत करेंगे और भाजपा का पूरा साथ देंगे।